गरुड़ पुराण सारोद्वार पहला अध्याय। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान महासुदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूरा होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्य का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। समय हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप संसारिक दुखों को और उन कलेशों के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ है, अतः उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीव व प्राणी के अपने वश में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्य को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं, उसे आप मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच, हे पक्षींद्र, सुनो। मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वाले के लिए भी भयावह है। हे तार्क्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सतशास्त्र और सत्संगति से विमुख है, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है तथा धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है तथा देवी संपत्ति से रहित है, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातनाओं को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि और व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ जाता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। उसने जीवन का भरण पोषण किया था, उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी गई हुई वस्तुओं को कुत्तों की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है, उसे उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंख उलट जाती है, नाड़ियां कफ से रुक जाती है और खांसी तथा श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से दूर दूर से शब्द निकलते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्र व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूत के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं।
आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान होता है और 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय अनुभव होता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधो मार्ग से यानी कि गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथ में पाश और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं, वे कौवों के समान काले हैं और टेढ़े मुख वाले हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करता हुआ निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगूठा मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पाशों के द्वारा सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार रात पुरुष दंडनीय अपराधी को लेकर जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः वर्णन करके सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं कि रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि और वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुकाओं से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नारकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्ति अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है। जिसका पिंड दान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग तो प्रत्येक देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगते हैं। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा और स्कंद तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पृष्ठभाग, 5वें से नाभि तथा छठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कटी और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। 8वें पिंड से उरु और 9वें पिंड से जनु तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंड से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है।
13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बांधा हुआ वह प्राणी अकेले ही उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। इति गरुड़ पुराणे सारोद्वारे पाप नामे हिकामुष्मिक दुख निरूपणम नामम प्रथमो अध्याय। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में पापियों के द्वारा इस लोक तथा परलोक के दुख का निरूपण नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।